नमस्कार, देवभूमि हलचल के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का न्यूज बुलेटिन कुछ इस प्रकार से है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार पर लगे सीएम रिफिल फंड के बंदरबांट के आरोप। हिमाचल में एक और घोटाले का मामला सामने आया। मामला कांगड़ा जिले से जुड़ा है। यहाँ सीएम रिलीफ फंड में बंदरबाट की बात सामने आई है। आरटीआई द्वारा यह जानकारी सामने आई है कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से भारी भरकम रकम का मिसयूज किया गया है। भाजपा नेताओं सहित पूर्व फौजी और अपात्रों को यह राशि बांटी गई। कांगड़ा की सुलभ विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ रुपए की रकम ऐसे लोगों में दे दी गई जो इस तरह की मदद के पात्र नहीं थे। स्थानीय आरटीआई कर्मचारी परितोष गुप्ता ने बताया है कि पिछले 1.5 साल में सीएम रिलीफ फंड से 1 करोड़ रुपए की राशि बांटी गई, वो भी ऐसे लोगों को जिनकी इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह पैसा प्रधानों, कारोबारियों, रिटायर्ड कर्मचारी, पूर्व फौजी, दुकानदारों, पत्रकारों और यहाँ तक कि बीजेपी के पद अधिकारियों को दे दी गई। आरटीआई एक्टिविस्ट का आरोप है कि सीएम रिफिल फंड से ऐसे लोगों की मदद की गई जो कारोबारी हैं और आय कर देते हैं। ऐसे में फंड का मिसयूज किया गया। आमतौर पर यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफ़र की जाती है, लेकिन यह एससीपी पालमपुर और एससीपी थीरा के दफ्तरों में इन लोगों के नाम सीधे चेक जारी करके पैसे दे दिए गए। मंडी में आधी रात भूकंप के झटके महसूस हुए, लोग सहमे। हिमाचल के मंडी में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब रात 2:07 पर 3 झटके आए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.2 आंकी गई। भूकंप का केंद्र मंडी शहर के आसपास था। वहीं लोग डर कर कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकल आए और सुरक्षित स्थानों पर खड़े हो गए। लगातार 3 झटके महसूस होने के दौरान लोग और भी डर गए। हालांकि भूकंप के झटकों से जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। देश में 99,32,000 के पार हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। देश में 99,32,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति में सुधार आता हुआ लग रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्री द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 26,382 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 387 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 99,32,548 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में वायरस से संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 94,56,449 है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,32,002 है। वहीं कोरोना के चलते जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 1,44,096 है। का ओबीसी पर बड़ा आरोप। बीजेपी से पैसे लेकर एविल करती है अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि वह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम को बंगाल में लाने का प्रयास कर रही है ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ाया जा सके और हिंदू मुस्लिम वोट उनके बीच बढ़ जाएं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद घोषणा की थी कि वह अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव में भी उतरेंगे। एआईएम ने पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती थीं। बनर्जी ने यह एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, मुस्लिम मतों को विभाजित करने के उद्देश्य से हैदराबाद की एक पार्टी को यहाँ लाने की खातिर भाजपा करोड़ों रुपए खर्च रही है। योजना यही है कि हिंदू मत भाजपा के पाले में चले जाएं और मुस्लिम मत हैदराबाद की इस पार्टी को मिल जाएंगे। उन्होंने यह कहा। हाल में हुए बिहार चुनावों में भी उन्होंने यही किया था। यह पार्टी भाजपा की बी टीम है। फिर उठा मणिकर्णिका का विवाद। निर्देशक कृष्ण ने कंगना रनौत को कही ये बात। निर्देशक कृष्णा जागरला मोडी साउथ की मशहूर अभिनेत्री समांथा अकिनेनी के टॉक शो सैम जैम में नजर आए, जहां उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ हुए एक झगड़े के बारे में खुल के बात की। कृष्ण ने 2019 में कहा था कि उन्होंने फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी को लगभग पूरा कर दिया है और केवल पैच वर्क बचा था। जब कंगना
इसमें शामिल हो गई और गलत तरीके से मुख्य निर्देशक के रूप में क्रेडिट ले लिया। उन्होंने अभिनेत्री पर पीरियड ड्रामा को हाईजैक करने का भी आरोप लगाया। विवाद के बारे में पूछे जाने पर क्रिश ने कहा, मैं वास्तव में एक आखिरी बार बोलना चाहूँगा। कंगना और उनकी टीम के फिल्म देखने के बाद मुझे 2 दिनों के बाद फ़ोन आया। एक कहानीकार के रूप में मुझे डर लग रहा था कि मैं दुनिया के सामने अनजान रहूँगा। क्योंकि हम कलाकार हैं तो हम सही अवसर मिलने पर ही इसे दुनिया को दिखा सकते हैं। फिल्म रिलीज़ होने के बाद निर्देशक ऋषि ने फिल्म के विवादों पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी और कहा था कि पहले बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को सचमुच उनकी फिल्म का कट पसंद आया था, लेकिन बाद में वह कुछ बदलावों की मांग करने लगी, जैसे कि सोनू सूद का किरदार अंतराल से पहले ही खत्म हो जाना, जो संभव नहीं था। तो ये था आज का न्यूज़ बुलेटिन। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।